मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे और जब मेरी सांसें जाती थी, मेरी सांस उखड़ती थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदावंद ने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा। मेरा नाम अरीबा है और मैं मुल्तान से हूँ। 13 साल की उम्र में अरीबा ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। जब मैंने खुदावंद का कलाम सुना तो मैंने खुदावंद की मोहब्बत के बारे में जाना और उस टाइम मुझे खुदावंद के पाक रूह ने उभारा और उसके बाद से मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी देने का फ़ैसला किया। चनाचे जवानी में कदम रखते ही अरीबा का ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता खुदा से ख़त्म होता गया। 18 साल की उम्र में मैं खुदावंद से दूर होना शुरू हो गई थी और जिसकी वजह, सबसे बड़ी वजह मेरी स्टडीज़ थी। मैं हमेशा अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती थी। मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हो गई थी। मैं बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो गई थी, दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती थी बजाय इसके कि मैं दुआ में टाइम गुजारूँ या खुदावंद के साथ टाइम गुजारूँ। मैं बिल्कुल खुदावंद से एक तरह से कट ऑफ हो गई थी। फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि उसने जाना कि खुदावंद ही उसका खालिक है। मैंने अपनी स्टडीज़ को अपने सर पे इतना ज़्यादा सवार कर लिया था कि उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे, मेरी सांस उखड़ती थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुदावंद ने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा। और उस टाइम मुझे अपनी सांसों की कदर का पता चला। बहुत सी ऐसी नेमतें खुदावंद ने हमें दी हैं जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, जिसे हम लोग काउंट ही नहीं करते, लेकिन उस टाइम मैंने खुदावंद की दी हुई एक एक नेमत को फ़ील किया, एक एक ब्लेसिंग को मैंने जाना। जब मैं एंजाइटी से गुजर रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुदावंद से कितनी ज़्यादा दूर हो गई थी। इसके बाद मैंने खुदावंद के साथ अपना कनेक्शन रीबिल्ड किया और उससे बात करना शुरू की, उससे उन तमाम चीज़ों के लिए माफ़ी मांगी, कन्फेस किया अपने गुनाहों के लिए और उससे दूरी के लिए। और इसके बाद खुदावंद ने मुझे बताया, खुदावंद ने मुझसे बात की। वो चाहता था कि मैं एक परस्तार बनूं। अब अरीबा परस्तार के तौर पर खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रही है और नौजवानों के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस गवाही से बहुत बरकत पाई होगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी खुदावंद पर ईमान रखें कि खुदावंद अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है। जब आप खुदावंद के रास्ते पर होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस और हर्डल्स लाजमी आएंगी, लेकिन आपको ये जानना ज़रूर है कि खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपके साथ खड़ा है और आपको मजबूत करता है और आपको भी ज़रूरत है ईमान में मजबूत रहने की।